सा वादा, कभी आधे से ज्यादा, कभी जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का, छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया एक नौकरी है जो मुझसे होती नहीं। मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही। आज हमारा जो है ना डायरेक्ट पे सेशन है लास्ट। अच्छा, बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे और साथ साथ जो है ना पहले स्टडी कर लेंगे। अब स्टडी में क्या है कि हमने जो है ना बोमन क्रैश पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी थी, उसके साथ साथ जो है ना डिफरेंट पेयर्स के डायरेक्ट पे जाने से प्रैक्टिस करनी है। अब डिफरेंट पेयर्स में जो पेयर्स आ जाते हैं हमारे, आप फॉरेक्स कर रहे हैं, ये भाई जो है ना दूसरे वाले, इनको डायरेक्ट पे सेशन चाहिए। तो यहाँ जो है ना हम डिफरेंट पेयर्स पे जो है ना अपना देख लेते हैं एनालिसिस करके कि जो है ना किस तरह एनालिसिस करना है। अब जैसे हमारे पास जो है ना मोडालिटी 25 है, मोडालिटी 25 को किस तरह एनालिसिस किया जाता है। सिंपल तरीका है, वही तरीका जो ऑलरेडी हम यूज करते हुए आ रहे हैं, कोई भी एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। लाइक यहाँ से हमने एक जो है ट्रेंड लाइन लगाई, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी। क्या यहाँ से हम नीचे से देख लें कि यहाँ से हमारी जो है ट्रेंड लाइन लग रही थी, ये पैटर्न बन रहा था, दो एंट्री हमारे पास बन रही थी। ये देखें, ये हमारे पास एक वेज पैटर्न था, इसमें जो है अच्छा इसने प्रॉफिट दे दिया। एक एंट्री तो यहाँ बन रही थी कि अगर यहाँ आपकी एंट्री मिस हो जाती तो आप सेकंड एंट्री यहाँ लगा सकते हैं, ये एंट्री भी आपकी जो है ना है। अब यहाँ तक जो है ना आपका प्रॉफिट चल रहा है, फिगर है रेक्टेंगल। अब यहाँ जो है ना आपकी रजिस्टर्स बन जाती है, यहाँ तक आपका जो है ना प्रॉफिट था। यहाँ तक अब आपने क्या करना है, वेट करना है जब तक ये जो है ना इसको ब्रेक नहीं कर लेता। ये जब तक जो है ना इस तरह ब्रेक नहीं कर लेता और इस तरह जो है ना ऊपर को नहीं जाता, क्योंकि सेकंड हमारा जो रेजिस्टेंस है वो ये है, हमारी मेजर रेजिस्टेंस ये है, माइनर ये है। यहाँ तक इसको आना ही चाहिए, क्योंकि मेजर को लास्ट में आना, मेजर पे जो है ना हमारे बायर एंड सेलर होते हैं डेफिनेटली, तो वहाँ जो है ना आना लास्ट में होता है। तो उसका जो है ना ये मोमेंटम हो सकता है 90%। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है तो यहाँ से क्या है कि जो है ना यहाँ से आप सेल ले सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में फंडामेंटल एनालिसिस तो वर्क नहीं करते, तो जो है ना टेक्निकल एनालिसिस पे हम चल रहे होते हैं। ये एक सिंपल जो है ना मैंने आपको बता दिया। जैसे वोटालिटी 25 है, ये टेक्निकल एनालिसिस कौन से पेयर पे किए जाते हैं, जैसे वोटालिटी 10 है, वोटालिटी 25 है, 50 है, 75 है, उसके बाद जो है ना आपका 100 है, फिर 100 के बाद 150 है, उसके बाद जो है ना आपका स्टेप इंडेक्स है। अब आ जाते हैं बूम एंड क्रैश की तरफ। बूम एंड क्रैश में जो है ना दो पेयर बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं बूम के और क्रैश के, जिसमें से जो है ना 300 और आपका क्रैश 300, ये दोनों पेयर्स जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। इस पे जो है ना फिलहाल जो बिगिनर लेवल के लोग हैं ट्रेड ना करें तो बेहतर है। 500 पे करें और 1000 पे करें, ये आपके लिए जो है ना बेनिफिटेबल होता है। अब मैंने इसका तरीका जो है ना ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि अगर स्पाइक कैच करनी है तो उसका तरीका भी बताया हुआ है, अगर स्पाइक नहीं कैच करनी, अल्टरनेट चलना है यानी सिंपल ट्रेडिंग करनी है, तो वो तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ था।
अब इसके अल्टरनेट चलना है, लाइक हमारे पास जो है ना बूम एंड क्रैश है, दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा स्पाइक पे करना, एक होता है हमारे कैंडल स्टिक्स पे करना। ठीक है, स्पाइक्स पे करना एक प्रो लेवल में आ जाता है, कैंडल स्टिक एक सिंपल ट्रेडिंग होती है जिसमें आपको ज़्यादा सीखना नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ जो है ना सिंपल तरीके से आप जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि अगर हमें स्पाइक पे करनी है तो किस तरह पकड़नी है, और अगर हमें जो है ना सिंपल ट्रेड करनी है तो किस तरह करनी है। बूम होता है, दो पेयर्स होते हैं, एक होता है बूम, एक होता है क्रैश। अगर प्रो लेवल की ट्रेडिंग हो रही है, यानी आप अगर आपको जो है स्पाइक्स को करनी है, स्पाइक्स में क्या होता है कि क्रैश को ऑलवेज जो है ना सेल किया जाता है, बूम को ऑलवेज बाय किया जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रो लेवल है। इसी तरह अगर आपकी सिंपल ट्रेडिंग है तो क्रैश को क्या किया जाएगा, ऑलवेज सेल बाय किया जाएगा, और बूम को ऑलवेज सेल किया जाएगा। ठीक है, सिंपल ट्रेडिंग में बता रहा हूँ। लेकिन प्रो लेवल की ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको जो है ना क्रैश को ऑलवेज सेल करना होता है, और बूम को ऑलवेज बाय करना होता है। अब यहाँ पे तरीका जो है ना क्या करना है, हमें जो है ना कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। बेसिक्स में क्या आता है कि आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड के बगैर आप ट्रेड ना करें जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता। ट्रेंड के साथ साथ जो है ना आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी आनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट नहीं करनी आती तब भी आप जो है ना ट्रेड में बहुत ज़्यादा लॉस करेंगे। ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये दो बेसिक चीज़ें जानते हैं तब आप ट्रेड करें, सिंपल तरीके में या प्रो तरीके में। अगर आप ये दो बेसिक नहीं जानते तो आपको ये पहले सीखनी पड़ेंगी, देन आप जो है ना अपना ट्रेड कर सकते हैं। जी मैं कर देता हूँ माइक अनम्यूट। दे दिए मैंने एक्सेस। बोलने जो बोलना, मैंने एक्सेस दे दी आपको। देखे दोबारा आई होगी एक्सेस। बोले फिर आगे जी सर, कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करें, जहाँ कुछ मसला होगा मैं आपको बता दूंगा। चलो, अब यहाँ पे जो है ना एक्सेस की बात कर रहा था, माइक अनम्यूट रखिएगा, जब मसला हो तब ऑन कीजिएगा, अदरवाइज माइक ऑन ना कीजिएगा, क्योंकि जो है ना फिर समझ नहीं आती। मैं दो तीन चीज़ें बता रहे थे कि हमें जो है ना बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, और हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दोनों चीज़ें आती हैं, एक आपके रेक्टेंगल की सपोर्ट और रेजिस्टेंस आती है, और एक आपकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और रेजिस्टेंस आती है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, देन तभी आप जो है ना एक ट्रेडर बन सकते हैं। अभी हमारे पास पेयर जो है ना, ध्यान करें कि पेयर हमारे पास बूम ओपन है, कॉमन सेंस यूज़ करनी है, कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तभी आप जो है ना ट्रेड में कामयाब होंगे। बूम है, मैंने आपको क्या बताया था कि बूम को ऑलवेज प्रो लेवल में बाय करना है और सिंपल लेवल में सेल करना है। तो अगर बाय करना है तो हमें ट्रेंड कौन सा देखा जाएगा, क्योंकि ट्रेड कहती है या कोई भी ट्रेंड कहता है ट्रेंड इज योर ट्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करेंगे तभी आप जो है ना सक्सेस हो सकेंगे, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो कोई फिजिकल बिजनेस है, चाहे वो नॉन फिजिकल बिजनेस है, आपको जो है ना ट्रेंड को फॉलो करना ही पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ जो है ना बूम है, बूम को बाय करना है, तो बाय का मतलब ये है कि बाय कब किया जाता है, जब अप ट्रेंड हो। ठीक है, तो यानी हमें क्या करना है कि प्रो लेवल में हमें अप ट्रेंड में बाय देखना है, देन तभी हम जो है ना प्रो लेवल में हम इसको ट्रेड कर सकेंगे। अब हमारे पास जो है ना कौन सा ये ट्रेंड चल रहा है, हमारे पास ये अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये हमारी लो है, ये हाई है, फिर ये हाई लो, फिर ये हायर हाई, और ये एक न्यू हायर लो बना रहा है, उसके बाद एक हायर हाई बनाएगा। यानी ये कौन सा ट्रेंड है हमारे पास,
अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। ये हमारी सपोर्ट लग गई, यहाँ से लगा ले, ठीक है, ये एक हमारी सपोर्ट लग गई। अब हमने क्या करना है कि स्पाइक्स के कैच करनी है। स्पाइक्स कैच करने के लिए हमने क्या करना है कि रेक्टेंगल को देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ले लिया। अब यहाँ जो है ना डिफरेंट मार्क करने हैं, डिफरेंट एरियाज पे हमने जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस को मार्क करना है। चार्ट इतना ओपन कर लें, चार्ट इतना ओपन करेंगे तो ये जो आपकी ये विक्स है, इसको आपने क्या करना है, मार्क्स कर लेना है, ठीक है, जो करीब करीब, सर करीब आप का मतलब ये स्पाई है कि जो कैच इससे करने वैसे बता दें, कैंडल जैसे निकालते हैं। क्या चीज, मैं कह रहा हूँ कैंडल जो निकालते हैं वही बता दें, स्पाई के रहने दें। चलो अब स्पाइक का भी बता रहा हूँ तो साथ ही जो है ना वो भी बता देता हूँ, ठीक है। चलें सही। हमने क्या करना है कि इस एरिया को मार्क कर लेना है, ये जो करीब करीब एरिया है, तकरीबन 3 से 4 घंटे का एरिया है, हमने इसको ही मार्क करना है, ठीक है। ये 3 से 4 घंटे या 5 घंटे, ये जो एरिया है बस करीब करीब का एरिया, पीछे वाला एरिया को हमने नहीं देखना, पीछे वाला एरिया हमारे लिए फजूल हो चुका है। ये तकरीबन 3 से 4 कैंडल या 5 कैंडल या 6 कैंडल हमारे लिए जो है ना प्रॉफिटेबल बन सकती हैं अगर आप इसको ठीक से मार्क कर सकें। पहला एरिया आपका ये है, बिग को मार्क कर लेना है, ये कैंडल्स को मार्क कर लेना है, मैक्सिमम जो है ना आपने मार्क कर लेना। मैक्सिमम मार्क करने का क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ भी मार्क कर लिया आपने, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको बाय करना है। ये भी एरिया मार्क कर लें। इसके बाद एक ये एरिया है, ये भी मार्क कर लें। इसके बाद ये एरिया है, ये भी मार्क कर लें। ये एरिया है, ये भी मार्क कर लें, ठीक है। बस इनफ है इधर तक। अब चलेंगे हम 30 मिनट्स के चार्ट में, छोटे मिनट्स के चार्ट में आ जाना है। 1 घंटे से स्टार्ट होना है, जब भी एनालिसिस करना स्टार्ट होना है अपने 1 घंटे से स्टार्ट होना है, छोटे टाइम फ्रेम में आते रहना है, ठीक है। अब यहाँ कुछ और एरियाज हैं, ये वाला एरिया है, इसको मार्क कर लें। उसके बाद दैट इज इनफ। 15 मिनट में आना है। जब भी बूम एंड क्रैश की स्पाइक्स करनी होती है वो आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के चार्ट में पकड़नी होती है, ठीक है। ये एरिया इसको मार्क कर लें। इसके बाद 10 मिनट का है, 10 मिनट के चार्ट में आपके पास ये वाला एरिया है, ये मार्क कर लें। ये वाला एरिया है, ये मार्क कर लें। ये एरिया है, ये मार्क कर लें। इसके बाद आ जाइए आप अपने 5 मिनट की चार्ट में। इसके बाद आप आ जाए 1 मिनट के चार्ट। देखिए डिफरेंस जो है ना, जहाँ से मैंने आपके लिए मार्क किए थे, ये देखिए, ये मार्क करवाया था यहीं से आपको जो है ना क्या लगा, स्पाइक लगी। ये मार्क करवाया था यहीं से स्पाइक लगी। ये मार्क करवाया यहीं से स्पाइक लगी है। ये मार्क करवाया यहीं से स्पाइक लगी है। ये मार्क करवाने का क्या फ़ायदा होता है कि वहीं से आपकी स्पाइक लगनी है। अब होप्स हो कि यहाँ से स्पाइक लग सकती है, ठीक है। अब इसको किस तरह पता लगाया जाए कि यहाँ से स्पाइक लगेगी या यहाँ से स्पाइक लगेगी। दो तरीके होते हैं। एक तो आप जो है ना इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, RSI, ठीक है। इस इंडिकेटर से क्या पता चल रहा होता है कि ओवरबोट हो चुका है, बल्कि हमने नीचे देखना है ना, बाय करना है। ओवर सेल हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि हमने बाय करना है, ठीक है। अब यहाँ से भी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाती रहनी है। लाइक यहाँ देखें, यहाँ एक स्पाइक लगी थी, ये वाला कौन सा एरिया था, ये वाला एरिया था।
ठीक है, यहीं पे जो है ना आपकी क्या लगेगी, एक और स्पाइक लगेगी। अगर आप यहाँ पे एंट्री लगाते हैं तो थोड़ा सा नीचे 2-3 कैंडल निकाल के जो है ना यहाँ से आपकी स्पाइक लग जाती, क्योंकि ये वाला एरिया ने हमें क्या किया था, एक एविडेंस दे दिया था। अब यहाँ पे जो है ना ये वाला एरिया ने एविडेंस दिया हुआ है, तो आप दोबारा यहाँ पे जो है ना ये वाली यहाँ पे एंट्री लगा सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर, सेकंड पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं, और थर्ड पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ तक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, बस एक मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ तक आप वेट करें, अगर आपकी कैंडल यहाँ से जो है ना स्पाइक लग जाती है तीनों से तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो है ना आप यहाँ से एग्जिट हो जाए। ठीक है, वरना फिर यहाँ से एंट्री लगा लें, पेंडिंग ऑर्डर लगाते रहें जहाँ पेंडिंग ऑर्डर लगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है ना अपना सप्लाई एंड डिमांड पे होता है, फिर वो पूरा एक प्रो लेवल में आ जाता है, स्पाइक पूरा प्रॉपर कैच करने के लिए एक पूरा जो है ना सेट मेंटेन करना पड़ता है। ये मैंने बेसिक बताया। अब चलते हैं हम जो है ना स्पाइक के अलावा हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है कैंडल्स निकालना है। तो कैंडल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पाइक का तरीका तो आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह क्रैश का भी इसी तरह ही है, वो उल्टा हो जाता है, ये सीधा है। ठीक है, यानी वो इसका अल्टरनेट हो जाएगा क्रैश का, ये आप इसके जो है ना इस तरह कर लें। अब चलते हैं हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स पकड़नी है। कैंडल्स पकड़ने के लिए क्या करना है आपने, तब भी आपको क्या होना चाहिए, ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड लाजमी आपको पता होना चाहिए, कोई भी ट्रेंड है उसका लाजमी पता है। अब कैंडल पकड़नी है तो हमने क्या करना है कि डाउन ट्रेंड देखना है। डाउन ट्रेंड तो है नहीं जबकि ये, फिर भी हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है ना अपनी वही मार्क कर लेनी है। अब तो स्पाइक पता नहीं कहाँ, वहीं से स्पाइक लगी होगी जहाँ से मैंने कहा था। कौन सा एरिया बताया था मैंने, RSI का वही एरिया बताया था ना, देखिए वहीं से आपकी स्पाइक लगी है। ठीक है, सेम वही एरिया से आपकी स्पाइक लगी है, एक और स्पाइक लग गई। RSI बड़ा अच्छा आपको एविडेंस देता होता है। तो हम बात कर रहे थे स्पाइक्स, सॉरी उसको कैंडल्स निकालने। ठीक है, अब आ जाते हैं कैंडल्स की तरफ। कैंडल्स क्या होता है कि आपने एरियाज मार्क कर लेने हैं। ठीक है, ये एरिया है, अब आपने ऊपर से मार्क करने हैं, पहले हमने नीचे से मार्क किए थे, अब हमने ऊपर वाले मार्क करने हैं। ऊपर वाले क्यों मार्क करने हैं, क्योंकि हमने कैंडल्स को करनी है। ठीक है, ऊपर वाले एरियाज को हमने मार्क कर लेना। सर यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ जी, मतलब इधर ये देखे ना बूम है, तो हमने देखना टर्न डाउन ऐसी है ना, हाँ जी, तो जो हमने एरिया मार्क करना है, कैंडल्स को मार्क करना है, बूम में हम जो सेल वाले उसको मार्क करना है या बाय वाले, ये दोनों कैंडल्स को मार्क करना है? बूम में अगर आपने स्पाइक्स कैच करनी है तो नीचे वाले कैंडल्स को मार्क करना है। ठीक है, नहीं, और अगर आपने सिंपल कैंडल्स को जैसे जी है जी कैंडल्स निकालने के लिए पूछ रहा हूँ। कैंडल्स निकालनी है तो ऊपर से मार्क करना है, क्योंकि ऊपर स्पाइक लगेगी तभी तो हमें पता चलेगा ना कि यहाँ तक स्पाइक लगनी है, उसके बाद ही तो हम ना उसको मार्क कर लेंगे ना। नहीं मतलब हमने यानी दोनों कैंडल्स को ऊपर से मार्क करना है, सिर्फ एक को यानी रेड या ग्रीन को, ये पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मेरा दोनों को ये है। करना है, दोनों को, रेड ग्रीन वाला अच्छा, कंसर्न नहीं है, दोनों स्पाइक्स दोनों पे। मतलब जो पहले हमारे पास 5-7 कैंडल्स हैं उनको। हाँ जी, ये जो इस एरिया में है ना, ये वाला एरिया, इस एरिया में जी मार्क करना है, चाहे वो ग्रीन कैंडल है चाहे वो रेड कैंडल है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद जो है ना और मजीद इसको मार्क कर लेते हैं। ये वाला एरिया है, उसके बाद ये वाला एरिया है, मजीद 15 मिनट में चले जाते हैं।
10 मिनट में चले जाते हैं। ये वाले एरियाज आपने मार्क कर लेना लास्ट में। उसके बाद आ जाते हैं 5 मिनट में माइक ऑफ करके। उसके बाद आ जाते हैं ये वाला एरिया भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है। उसके बाद आ जाते हैं 1 मिनट में। अब यहाँ पे देखें, हमने यहाँ से लगाया था, एक कैंडल हमारी निकली, ठीक है। एक कैंडल जैसी ही हमारी निकली तो हमने क्या करना है कि अगली कैंडल पे ना, अब ये देखे ना, हमने एक लाइन लगाई थी, वहीं से आपकी जो है ना एकदम से स्पाइक लगी, ठीक है। ये जो लाइंस क्यों लगवाता हूँ मैं आपको, ये लाइंस इसी वजह से लगवाता हूँ क्योंकि इसके पास कैंडल आ गई तो समझो आप एग्जिट हो गए। आपका काम है इसके पास जो है एंट्री लेना या आपको स्टे करना। अब देखो वहीं से स्पाइक भी लगी है आपकी, इसी लाइन के करीब से स्पाइक लगी है। तो बेहतर है कि ये जो लाइंस लगवाता हूँ ना मैं आपको, इस लाइन के करीब आपने क्या करना है कि अगर आपकी होल्ड एंट्री चल रही है तो आपने एग्जिट हो जाना है। अगर आपने स्पाइक पकड़नी है तो इस लाइन के करीब से स्पाइक पकड़नी है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं आई? अब कैंडल है, अब यहाँ से एक स्पाइक लग गई है। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही कैंडल क्लोज होती है इसकी अगली कैंडल पे आपने एंट्री ले लेनी है। एंट्री लेने के बाद जो है ना 2 से 3 कैंडल्स पिक करनी है और एग्जिट हो जाना है। यानी तकरीबन आपने 30 या 20 सेंट लेने हैं एक ट्रेड से और एग्जिट हो जाना है। अगर हम मैक्सिमम 20 सेंट की भी 5 ट्रेड लेते हैं तो आपका $1 बनता है। $1 का मतलब ये है कि 300 रुपये। वैसे डायरेक्ट का डॉलर तकरीबन कोई चल रहा होगा इस टाइम 324 या 330 रुपये का। 300 रुपये एस्टिमेट लगा लेते हैं, 300 रुपये। आप दिन में $2 निकालते हैं तो कितने बनते हैं आपके? 600 रुपये। 600 रुपये जब आप निकालते हैं तो आप मंथली जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर लें 30 पे, 6 18 18,000 रुपये आप जो है ना सुकून से निकालते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, अगर तरीके से करें आप तो। लेकिन तरीका नहीं है ना, पाकिस्तान में सब्र नहीं है। पाकिस्तानी जो है ना डॉलर को भी रुपये में गिन रहा होता है। सर मैं अगर एक कैंडल को ऊपर से मार करता हूँ यानी टॉप पे, तो फिर लाजमी मैं उसके यानी नीचे भी लगाऊं लाइन, यानी उसके विक पे। उसके विक पे भी लगाए ना लाजमी, ताकि जो है ना आपको पता तो हो कि यार एक्चुअली कैंडल कहाँ तक जाएगी, ठीक है। एरिया जो करीब करीब का एरिया है उसको मार्क करना है लाजमी। ये जो करीब करीब का एरिया है उसको मार्क करना है यानी जो लाजमी। करीब की 5 7 या 8 कैंडल्स हैं उनके यानी ऊपर भी लगाने नीचे भी लगानी है लाइंस। हाँ तकरीबन लगा लें, ठीक है। अब जैसे ये एरिया है, ये एरिया देख, ये एरिया आपके पास, ये वाले एरिया को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। और इतना ऊपर तक नहीं जाना, इतना ऊपर तक नहीं जाना, इतना इनफ है। यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया इनफ है, ठीक है। और इसमें से यहाँ से भी थोड़ा सा पिक कर लें, यानी ये जो एरिया है आपके पास, ये एरिया जो है इसको पिक कर लें आपने। ऊपर वाला एरिया रहने देना है, ज्यादा नीचे वाला एरिया भी रहने देना जी, ये है, ठीक तकरीबन है। 4 से 5 घंटे का एरिया यानी जो है। हाँ ये वाला एरिया है जो 4 से 5 का नहीं है। और इसके साथ साथ जो है ना ये जो साइड वे में एरिया है ये मार्क कर जी, लिया। आई समझ? ठीक हो गया। आगे समझ या नहीं आई? जी, आगे इंशाल्लाह मैं करूंगा सर इसको, तो फिर मैं सेंड करूंगा आपको बना के ना, ठीक रिकॉर्ड करके। है इंशाल्लाह। इसके अलावा हाँ कोई जी। और क्वेश्चन है तो पूछ ले किसी बंदे का भी। नहीं बस सर यही एरिया का मेन मसला था जो हम लाइंस लगाते हैं। चले अल्लाह खैर करेगा। एनी पर्सन यू जी हैव एनी इंशाल्लाह। क्वेश्चन? कोई बात। चले होप सो आपसे आप लोगों को जो है ना समझ आ गई होगी। तरीके से करें, मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि तरीके से करें। 300 रुपया थोड़ा नहीं है यार। स्टूडेंट भी अगर 300 रुपया कमाना स्टार्ट कर दे, लेकिन पाकिस्तान अवाम है ना उसको 300 रुपया, पाकिस्तानी अवाम है ना कहती ना थोड़ा आए, अ, थोड़ा कमाना नहीं, ज्यादा आना नहीं, ठीक है। वही वाला सीन है।
थोड़ा कमाना नहीं, ज़्यादा आना। चलें, बाकी मैंने आपको जो है ना तरीका बता दिया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक और न्यू सेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।